Hello beautiful people, welcome or welcome back to the channel. सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं हमारी पुरानी वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बीसी को इतना प्यार देने के लिए। आपका सपोर्ट हमें रियली मोटिवेट करता है। ऐसे ही हमें अपना प्यार दिखाते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो बनाते रहें। हाँ, एंड हम उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहे थे एंड हमें लगा कि आप सबकी बहुत हेल्प हो रही थी, सो वी थॉट व्हाई नॉट गिव यू एन अपार्टमेंट टूर टुडे सो दैट आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके कि व्हाट एग्जैक्टली कैन यू गेट फॉर द प्राइस यू पे इन BC कनाडा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है। इसमें हमें एक स्पेस डेजिग्नेटेड मिलती है अपने रेंट में इंक्लूडेड, एंड हम अपनी गाड़ी यहीं यूजली पार्क करते हैं। चलो अब आपको एलिवेटर से ऊपर लेके चलते हैं अपने अपार्टमेंट। हेलो, वेलकम टू आवर होम। सो अंदर एंटर करते ही हमारे राइट साइड पे इलेक्ट्रिक पैनल है एंड हमारे लेफ्ट साइड पे है हमारा डन। तो चलो चलते हैं हमारे डन में सबसे पहले। सो ये हमारा डन रूम है एंड ये हमारा हाइड्रोलिक डेस्क है एंड इस पे हमने अपने सारे इक्विपमेंट रखे हैं अपने काम के, क्योंकि करंटली हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो या ये काफ़ी कन्वीनियंट आता है हमारे लिए, क्योंकि इसको हम अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। तो या इस पे काफ़ी अच्छा रहता है हमें काम करना। एंड या क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, तो इट्स रियली इजी, इट्स रियली बहुत बेनिफिशियल है। सो इस साइड है हमारा सोफा बेड एंड जब कभी हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स आते हैं तो हम इसको कन्वर्ट करके बेड बना देते हैं और 1 से 2 लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। हम इस रूम को तब उस टाइम पे गेस्ट रूम की तरह यूज़ करते हैं। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सुई ने मुझे गिफ्ट दिया था जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। सो अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इस टाइम पे, बट ये हम अपनी लव स्टोरी रिवील करेंगे जब हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी ये वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हमारे जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो, तब हम अपनी लव स्टोरी रिवील करेंगे। सो ये मेरी क्लोजेट है। इसका काफ़ी डिसेंट साइज़ है, क्योंकि जो बड़ी वाली है वो तो हमने हड़प ली है। एंड ये हमारा एक फोटो फ्रेम है जो हमें गिफ्ट में मिला था शादी में, एंड इसमें हमारी काफ़ी प्रेशियस मेमोरीज हैं इसके अंदर। एंड या दैट्स अबाउट दिस रूम। सो अब चलते हैं हम वॉशरूम की तरफ। तो ये हमारा शावर एरिया है एंड ये हैं हम। हेलो। एंड इसके पीछे काफ़ी फनी स्टोरी है। ये पूरा एरिया मैडम ने ChatGPT से डिज़ाइन करवाया है कि यहाँ पे कौन सा अच्छा लगेगा, टिश्यू बॉक्स स्क्वायर या रेक्टेंगल, एंड उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि ये स्क्वायर ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड रियली ये काफ़ी अच्छा जा रहा है एस्थेटिक के साथ। यहाँ पे छोटा सा प्लांट रखा है हमने, और ये स्क्वायर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये बैम्बू का है, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। एंड यहाँ पे नीचे स्पेस भी है हमारे पास। एंड या बस ऐसा ही है हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम से निकलते हैं तो ये एक पैसेज आ जाता है एंड यहाँ पे आ जाती है हमारी इन स्वीट लॉन्ड्री। सो यहाँ पे है हमारा वॉशर एंड ड्रायर एंड लॉन्ड्री इन स्वीट है, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है जब भी अपने हिसाब से लॉन्ड्री करनी हो, सो वी कैन डू दैट। एंड यहाँ पे हमने कुछ अपनी फुटवेयर्स एंड क्लीनिंग एसेंशियल्स रखे हैं। सो या दैट्स अबाउट इट। एंड नाउ वेलकम टू द हार्ट ऑफ दिस होम, मेरी प्यारी सी कोजी सी किचन। सो ये एक ओपन कॉन्सेप्ट की वाइट किचन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। घर काफ़ी ओपन एंड स्पेशियस लगता है। मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट अगर रेगुलरली करते रहो इट्स ऑल गुड। एंड चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये आ गया हमारा फ्रिज एंड फ्रीज़र
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कुछ बहुत ही प्रेशियस ट्रैवल मोमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट्स। मैं तो पूरी मैग्नेट पगलू हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन मेरे जैसा है, बिकॉज जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ एंड मैग्नेट्स कलेक्ट करती रहती हूँ बिकॉज आई लव टू डू इट। मिकी को बहुत गुस्सा चढ़ता है बट दैट्स ओके, उसको लगता है कि ये अकेली मैं हूँ। सो कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन मैग्नेट पगलू है मेरी तरह। सो यहाँ पे काउंटर टॉप मिल जाता है एंड कुछ ड्रॉर्स एंड ये एल शेप कैबिनेट है, यहाँ पे भी कैबिनेट्स है। सो स्पेस तो मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमने कुछ अपने एसेंशियल्स रखे हुए हैं, ये टोस्टर और टोस्टर की गाइस काफी बढ़िया स्टोरी है, इस पे हमारी काफी बहस हुई है इस चीज के लिए। ओके सो हाँ, बहस तो काफी हुई थी। सो आप देख सकते हो इसमें 4 स्लॉट्स है एंड यही मेरे को लेना था बट मिक्की को था कि नहीं, जो 2 स्लॉट्स वाला ऑर्डिनरी वाला है तो उसको वो लेना था। अब प्राइस में जब कंपेयर कर रही थी तो कुछ खास फर्क आ नहीं रहा था एंड मुझे था कि ठीक है, मतलब कभी फ्रेंड्स या फैमिली आए या फिर मतलब कभी खुद का भी मन करे तो ठीक है ना, 4 टोस्ट साथ में, मतलब टोस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। सो बढ़िया हिसाब किताब है बट या बहस तो काफी हुई थी इस पे। ये जो आप एस्थेटिक्स मेरे ऑयल्स को देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने काफी दिमाग लगाया था बट या दैट्स हाउ इट लुक्स। एंड मूविंग ऑन, यहाँ पे आ जाता है हमारा माइक्रोवेव, ग्लास कुकटॉप एंड ओवन। यहाँ पे मैंने क्यूट सा टी कॉर्नर बनाने की कोशिश की है। शाम को जब भी कभी कुकिंग या बेकिंग करने का मन करे तो लाइट्स को मैं डिम कर देती हूँ, ये लैम्प को मैं चला लेती हूँ एंड यहाँ बड़ा कोजी सा माहौल बन जाता है, मजा आता है। यहाँ पे है हमारा वाटर फिल्टर, द सिंक एंड ये रहा हमारा डिश वॉशर, हमारी हेल्पर। अब्रॉड में रह के तो ये बाय गॉड बहुत ही काम की चीज़ है बिकॉज यहाँ पे कोई हाउस हेल्प तो होती नहीं, बस आपस में ही हम काम को डिवाइड कर लेते हैं। बट या दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प। एंड बस यहाँ पे हमने अपना गार्बेज बिन रखा है। मूविंग ऑन, यहाँ पे आ गया हमारा आइलैंड टेबल एंड ये काट हमने रखी है, इसमें हमने कुछ किचन एसेंशियल्स रखे हैं लाइक अनियंस एंड बेकिंग शीट एंड व्हाट नॉट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे है हमारा एयर फ्रायर जो बहुत काम आता है हमारे। सो ये है हमारा लिविंग रूम। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ये मैरिज वॉव्स के बारे में। ये काफ़ी यूनिक स्टोरी है इसकी, जो हम रिवील करेंगे अपने लव स्टोरी वाले ब्लॉग में जब हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो सबको शेयर करनी है। एंड ये हमारा सोफ़ा है जिसकी कलर स्कीम काफ़ी अच्छी जाती है इस घर के साथ, जो मुझे काफ़ी पसंद लगता है। एंड ये हमारा टेबल है, सेंटर टेबल। इसका काफ़ी मॉडर्न लुक है एंड मुझे ये टिश्यू बॉक्स पर्सनली काफ़ी पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैगजीन्स है बट ये है एक टिश्यू बॉक्स, विच इज़ गुड राइट। यहाँ पे है हमारा टीवी एंड एसी एंड यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं एंड यहाँ पे बहुत ही बिग विंडो है जो हम दोनों को बहुत ही पसंद आया था जब हमने अपार्टमेंट देखा था। सो बस जब भी कभी कुछ सिप ऑन करने का मन करे, चाय कॉफी कुछ भी, या फिर बस अपने थॉट्स के साथ बैठने का मन करे, मैं तो बस इस सोफे पे बैठ जाती हूँ, विंडो से बाहर देखो एंड यू आर लॉस्ट इन योर पीस। एंड ये विंडो से काफी अच्छी नेचुरल सनलाइट भी आती है तो प्लांट्स को काफी हेल्प हो जाती है उससे। एंड यहाँ पे मैंने ये ऑलिव ट्री रखी हुई है एंड इसके ऊपर भी हमारी बहुत बहस हुई थी बिकॉज मुझे एस्थेटिक्स को मेंटेन करना बहुत पसंद है बट मिकी कहता क्यों ही फेक प्लांट को रखना, बट अब ट्रस्ट मी गाइस उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। सो यस, ट्रस्ट योर वाइफ और गर्लफ्रेंड जो भी है आपकी लाइफ में एंड यू विल बी गुड बिकॉज हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। एंड इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सो ये एक मिरर है, जो आपको पता ही है आजकल मतलब स्पेस कितनी लिमिटेड होती है अपार्टमेंट्स में। सो मैंने ये परचेज, मतलब आई एम टू हैप्पी विद दिस। सो इट्स अ मिरर विद सम स्पेस एट द बैक जिसमें हमने कुछ अपने हेयर फेस के एसेंशियल्स विद सम परफ्यूम्स रखे हुए हैं एंड इट हैज अ की, इट opens up like this एंड इसमें भी मैंने अपने कुछ ज्वेलरी, मेकअप एंड ये सब रखा हुआ है, मतलब काफी स्पेशियस
हो जाता है आपका हिसाब किताब। सो या मेरे को ये परचेज बहुत अच्छी लगी। सो या आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon। अगर आपको लिंक चाहिए होगा मैं नीचे छोड़ दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब चलते हैं बालकनी में। एंड मुझे काफी अच्छा लगता है कि ग्लास डोर है यहाँ पे, बाहर का व्यू मिलता रहता है। एंड हमने यहाँ पे चेयर्स रखी हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं, अपनी चाय या कॉफी एंजॉय करते हैं, साथ में बातें करते हैं एंड बीसी के मौसम का मजा लेते हैं साथ में। सो लिविंग रूम से राइट पे हो जाओ तो आ जाता है हमारा मेन बेडरूम। सो वेलकम टू आवर बेडरूम। यहाँ पे है क्लोजेट एंड ये दूसरे बेडरूम से थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी है। सो ऑफ कोर्स मैंने लेनी थी। एंड यहाँ पे हमने कुछ क्यूट सी अपनी फोटोज लगाई हैं एंड थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखने की कोशिश की है। हमें कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा। एंड ये लैपटॉप को देख के तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी साइड है, ये मिकी की साइड है। ये है हमारी लव स्टोरी की छोटी सी स्नेक पीक और ये है मेरी साइड। ये जब हम बैंफ गए थे और ये मुझे मिला था मिकी से जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। बड़ी थॉटफुल मीनिंगफुल सी वर्डिंग लिखी है। सो इट कीप्स मी मोटिवेटेड। सो मैं नाइट स्टैंड पे रखना पसंद करती हूँ। एंड आपको पता चल गया होगा कि मैं सोवेनियर पगलू हूँ। सो या अनदर सोवेनियर। एंड यहाँ पे है एक विंडो, अच्छी डिसेंट साइज की विंडो है, मतलब सनलाइट अच्छी आ जाती है। बट अगर व्यू की बात की जाए दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस। हमारी एक फेवरेट प्लेस है, वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। ये हमारी अपार्टमेंट टूर वीडियो की एंडिंग नहीं है। सो वेट, हम आपको वहां लेके चलते हैं। एंड अगर आप वेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो अब चलते हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे। सो ये है एमिनिटीज एरिया, हमारी फेवरेट प्लेस। एंड बाहर पैटियो पे लेके चलते हैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे वहां से। एंड ये हमारा प्यारा सा पैटियो है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है इस टाइम पे। एंड हम यहाँ पे कभी कभी बैठ के अपनी चाय या कॉफ़ी इंजॉय करते हैं जब हम बालकनी में पीने का मन नहीं करता। एंड यहाँ पे एक प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए। यहाँ पे इतने प्यारे व्यूज हैं, आपको व्यू से प्यार हो जाएगा। आप व्यू चेक करो आप। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है एंड वहाँ पे पूरे पहाड़ दिख रहे हैं हमें, सिटी की स्काईलाइन दिख रही है वहाँ पे। एंड रात को सच्ची वो स्काईलाइन काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। रोड भी वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं जिसकी वजह से पूरा मन लगा रहता है हमारा। एंड ये हमारी काफ़ी फेवरेट प्लेस है हम दोनों की, हम दोनों यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं साथ में। हम शाम को कभी कभी वॉक करने आ जाते हैं यहाँ पे एंड नेचर को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज का अपार्टमेंट टूर यहीं ख़त्म होता है। या सो इस अपार्टमेंट के लिए वी पे 2050 पर मंथ फॉर रेंट। सो वी रियली होप कि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल गया होगा कि बीसी में आपको इतने रेंट में क्या मिल सकता है। बट फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल आंसर इट फॉर यू फॉर श्योर। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Yeah, we'll see you in the next one. Until next time, bye bye.